Hello friends, this is Agrawal. Welcome to Sobhita Agrawal classes. इम्पोर्टेंट लिटरेरी टर्म्स और फॉर्म्स हम पढ़ रहे हैं। अब तक हमने 32 पढ़ चुके हैं, अब ये 33 है। ये बहुत ही शॉर्ट में है और आपको एग्ज़ाम में काफ़ी हेल्प होगी। तो स्टार्ट करते हैं लेक्चर से पहले कि अपना लेक्चर स्टार्ट करूं, आप सभी मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, सब्सक्राइब करें ताकि लोगों की ज़्यादा से ज़्यादा हेल्प हो सके। देखिए, सबसे पहले जो टर्म है ये है अपोस्ट्रोफी। देखिए एक फिगर ऑफ स्पीच है, हम सभी को पता है। ये रेटोरिक डिवाइस है इन विच ऑरेटर टर्न अवे फ्रॉम द रेस्ट ऑफ द ऑडियंस टू एड्रेस वन पर्सन। क्योंकि हमें पता है कि इसमें एड्रेस किया जाता है, इसकी डिटेल में आप जब पढ़ोगे तो आपको पता चलेगा कि अपोस्ट्रोफी क्या होता है। अपोस्ट्रोफी एक फिगर ऑफ स्पीच होती है जिसमें किसी को भी एड्रेस किया जाता है। वो ऐसा व्यक्ति भी हो सकता है जो कि मर चुका हो, या फिर पर्सनिफाइड ऑब्जेक्ट को भी एड्रेस किया जा सकता है अपोस्ट्रोफी में। तो ये आपको डिटेल में आप देख लेना। नेक्स्ट, व्हाट इज़ आर्केइज्म। देखिए, द यूज़ ऑफ एन ओल्ड और ऑब्सोल्यूट वर्ड्स इडियम्स। याद रखना, ये बस एग्ज़ाम में इतना ही आएगा। आर्केइज्म क्या होता है? ओल्ड ऑब्सोल्यूट वर्ड, जो बहुत ही पुराना जो वर्ड हो, इडियम्स हो, वो सब आर्केइज्म के अंतर्गत आता है। 35, व्हाट इज़ आर्केटाइप। द ओरिजिनल पैटर्न फ्रॉम विच कॉपीज़ आर मेड। एक ओरिजिनल पैटर्न जिसके आधार पर कई सारी कॉपीज़ जो हैं वो बनाई जाती हैं, मतलब ओरिजिनल पैटर्न। व्हाट इज़ आर्टिफैक्ट, ए प्रोडक्ट ऑफ ह्यूमन वर्कमैनशिप। 37 बहुत ही इंपॉर्टेंट है। व्हाट इज़ असाइन डेटोन, ए फिगर ऑफ स्पीच इन विच कंजक्शन आर ओमिटेड। ये एक फिगर ऑफ स्पीच का एक ऐसा पार्ट होता है कुछ भी सेंटेंस है उसमें जब कंजक्शन का यूज ना करके कोमा का यूज कर दिया जाता है कंजक्शन की जगह, वो होता है सेंडेटन। 38, एटिक साल्ट, रिफाइंड, डेलिकेट, पैग्नेंट विट। एक विट जो कि रिफाइंड हो, डेलिकेट हो, पैग्नेंट हो। कॉन्फ्लिक्ट, ये एग्ज़ाम में कई बार आ चुका है। इन लिटरेचर में कॉन्फ्लिक्ट का मीन्स क्या है? स्ट्रगल बिटवीन टू फोर्सेस और बिटवीन टू कैरेक्टर्स। दो फोर्सेस के बीच में, पॉजिटिव नेगेटिव भी हो सकता है, एविल भी हो सकता है, डिवाइन भी हो सकता है। टू कैरेक्टर्स के बीच में जो कॉन्फ्लिक्ट स्ट्रगल जो होती है वो होता है कॉन्फ्लिक्ट। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, कहीं पर भी नहीं मिलेगा आपको। व्हाट इज़ कर्टेन रेजर, ए वन एक्ट प्ले गिवन एट द बिगिनिंग ऑफ प्रोग्राम बिफोर द मेन प्ले। एक मेन प्ले से पहले, जो उसकी शुरुआत से पहले एक वन एक्ट प्ले जो दिया जाता है उसे कहता है कर्टेन रेजर। 41, डिडक्शन, ये क्या होता है? टू लेट डाउन ए फॉर्म ऑफ रीजनिंग फ्रॉम जर्नल टू पर्टिकुलर। एक तरीके सामान्य से विशेष की ओर, जब हमारे सामने कोई तथ्य होता है उसका हम निष्कर्ष निकालें, वो होता है डिडक्शन। 42, व्हाट इज डेनोमेंट। देखिए, डेनोमेंट जो बेसिकली यूज होता है, जो कंक्लूडेड जो पार्ट होता है कॉमेडी का, जो कंक्लूडेड पार्ट होता है कॉमेडी का, वो डेनोमेंट होता है। अब यहाँ पर देखिए क्या इसकी डेफिनेशन दी है। द इश्यू ऑफ ए प्ले और नैरेटिव रिगार्ड एज द अनरेवलिंग ऑफ द कॉम्प्लिकेशन ऑफ द प्लॉट। एक तरीके से नैरेटिव जो होता है, ये सबसे बाद में आपको बस ध्यान रखना है कि कॉमेडी का जो एंड होता है वो डोनुमेंट होता है, और ट्रेजेडी का जो एंड होता है वो होता है कैटास्ट्रोफे। 43, डायलेक्टिक, ये होता है आर्ट ऑफ लॉजिकल डिस्कशन, द टेस्ट ऑफ ट्रूथ बाय लॉजिकल एनालिटिकल आर्ग्यूमेंट। एक तरीके से लॉजिकल जो डिस्कशन होगा, जब किसी भी चीज़ को जब हम ट्रुथ प्राप्त करना चाहेंगे, वो लॉजिकल डिस्कशन के द्वारा या लॉजिकल और एनालाइज करके, वो होता है डायलेक्टिक। डायट्राइब क्या होता है? ये एक टिराड के रूप में भी इसका एक और नाम है, वो यूज़ किया जाता है। अ वर्डी अटैक अपॉन सम पर्सन और वर्क
ए बिटर वायलेंट क्रिटिसिज्म, किसी के ऊपर क्रिटिसिज्म करना, किसी के पर्सन, किसी व्यक्ति के या किसी के कार्य के खिलाफ एक बिटर या वायलेंट जो क्रिटिसिज्म होता है वो होता है डायट्राइब। डिक्शन क्या होता है? सिलेक्शन करना, अरेंजमेंट करना और वर्ड्स का अरेंजमेंट और सिलेक्शन करना होता है, डिक्शन होता है स्पीच और राइटिंग में। 46 व्हाट इज डज ए सॉन्ग संग एट द बरियल और इन द कमेमोरेशन ऑफ द डेथ। देखिए एक गाना, एक सॉन्ग जो कि गाया जाता है किसी के बरियल पर, किसी की प्रशंसा में, जब कोई मर जाता है उसकी प्रशंसा में कोई गीत जब गाया जाता है वो होता है डर्ज। डबल एंटेंड्रे, देखिए डबल एंटेंड्रे क्या होता है? एन एम्बिगियस वर्ड और फ्रेज विथ टू मीनिंग, मतलब विथ टू मीनिंग, वन यूजुअली एब्सर्ड और इंडिसिडेंट। देखिए ये एक तरीके से जैसा होता है ना डबल मीनिंग बात करना, वही चीज़ यहाँ पर है कि एम्बिगियसली किसी चीज़ को प्रेजेंट करना जो कि एब्सर्ड हो, इंडिसिडेंट हो, इमोरल हो, वो होता है डबल एंटेंड्रे। कोकेथस सेरेबेंडी, ये इट टू राइट यूज इन डेरोगेटरी सेंस, एक ऐसा लेख जो कि डेरोगेटरी सेंस में, एक जो कि बहुत ही भर्त्सना या बुरे रूप में लिखा जाए वो होता है कोकेथस सेरेबेंडी। कैकोफोनी, ये होता है एन अगली साउंड। होमोफोनी, एक होता है होमोफोनी, एक कैकोफोनी होता है। तो ये जो कैकोफोनी होता है ये होता है अगली साउंड। होमोफोनी होता है जो प्लेजेंट साउंड हो। कैडेंस क्या होता है? रिदम होता है पोइट्री में भी प्रोज में। रिदम इन पोइट्री एंड प्रोज प्रोड्यूस बाय स्ट्रेस एंड अनस्ट्रेस वर्ड। देखिए एक फॉर्म होता है, एक पैटर्न होता है स्ट्रेस और अनस्ट्रेस का। उस पैटर्न में जब यूज़ की जाती है पोइट्री में, जब वो पैटर्न यूज़ किया जाता है उसे कहते हैं कैडेंस। कैनन क्या होता है? मॉडल ऑफ एक्सलेंस, किसी भी मतलब एक्सलेंस का जो मॉडल होता है वो कैनन यूज होता है। एक होमली वर्ड होता है, होमली का मीन्स देख लीजिए, अर्ज टू हाई मॉरल स्टैंडर्ड्स, ये हमें उत्साहित करता है, प्रोत्साहित करता है नैतिक हाईली जो नैतिक विचार होते हैं उसके लिए। एक और प्रोवर्ब्स थी, ये और देख लीजिए आप। देखिए एड एज क्या होता है? ए प्रोवर्ब और वाइज सेइंग। एक प्रोवर्ब होता है एडेज, एक वाइज सेइंग एक तरीके से, जैसे अर्ली टू बेड अर्ली टू राइज, ये एक प्रोवर्ब है। इसी तरीके से इसे एडेज होता है। आप देखिए नेक्स्ट जो है कॉजरी क्या होता है? देखिए इनफॉर्मल टॉक, एसे और एन आर्टिकल। एक इनफॉर्मल टॉक, ऐसे, आर्टिकल होता है कॉजरी। 53 चैरिस्टिनिज्म, ये क्या होता है? कन्फ्यूज़न और ऑब्लिटरेट होता है रिमूव कर देना, जो किसी चीज़ को रिमूव कर दे। द डिस्टिंक्शन बिटवीन एक्सलेंस और इन्फीरियर, मतलब इसका मीन्स ये है चैरिस्टिनिज्म का क्या मीन्स है कि ये कन्फ्यूज़न क्रिएट करता है या फिर नष्ट कर देता है जो डिस्टिंक्शन होता है, जो भेदभाव होता है किसके बीच में? एक्सलेंस के, बहुत अच्छे व्यक्ति के, और इन्फीरियर लोअर रैंक, मतलब सभी को इक्वल कर देता है। ये एक तरीके से कन्फ्यूज़न क्रिएट करता है या फिर ऑब्लिटरेट कर देता है एक्सलेंस और इन्फीरियर के बीच में जो डिफरेंस है उसे। ये नेट में भी कई बार क्वेश्चन आ चुका है। कॉशोर क्या होता है? इफेक्ट ऑफ लाइट एंड शेड इन नेचर, जो लाइट और शेड, प्रकाश और छाया का जो इफ़ेक्ट होता है नेचर में, उसे जो प्रकट किया जाता है, उसका जो लिटरेरी यूज़ होता है वो कॉशोर में यूज़ किया जाता है। द यूज़ ऑफ कॉन्ट्रास्ट ट्रांजिशन इन लिटरेचर। व्हाट इज़ क्लासिज्म? क्लासिज्म क्या होता है? एडहेरेंस टू क्लासिकल प्रिंसिपल एंड टेस्ट इन लिटरेचर, आर्ट, स्कॉलरशिप इन लैटिन एंड ग्रीक एंड लैटिन। ये जो क्लासिकल प्रिंसिपल जो होता है कि क्लासिकल को फॉलो करते हैं
और जो ग्रीक मॉडल और लैटिन भाषा को या लैटिन मॉडल को फॉलो करते हैं, लिटरेरी पर्सन, लिटरेरी स्कॉलरशिप, वो सब होता है क्लासिज्म। क्लाइमेट ऑफ ओपिनियन क्या होता है? ए फ्रेज अप्लाइड टू आइडियाज, थॉट, एक्सप्रेशन विच आर इन हारमोनी विद द स्पिरिट ऑफ एज। देखिए, कोई भी फ्रेज़ या आइडिया या हम कोई भी वर्ड लिख रहे हैं, कोई भी वर्क लिख रहे हैं, कोई भी हमारे विचार हैं या एक्सप्रेशन है, जब वो एज के अकॉर्डिंग हो, जो समय चल रहा है उसी से ही कोरिलेट करते हों, तो वो होता है क्लाइमेट ऑफ ओपिनियन। क्लोसेट ड्रामा, ये सभी को पता है, एक प्ले होता है, ए प्ले विच हैज़ बीन रीड रादर दैन परफॉर्म्ड। मतलब जो एक तरीके से, ये एक ड्रामा क्या होता है कि परफॉर्मेंस के लिए होता है, लेकिन क्लोसेट ड्रामा क्या होता है कि ये रीडिंग के लिए होता है रादर दैन परफॉर्म। जॉन कीट्स का ये है एक द ओड द ग्रेट। कॉन्सीट क्या होता है? ये मेटाफिजिकल राइटर्स ने बहुत ही अच्छे से इसे यूज़ किया है कॉन्सीट को। ए फैंसीफुल इमेज और स्टार्टलिंग कंपैरिजन। एक कंपैरिजन, जो फैंसीफुल इमेज या स्टार्टलिंग कंपैरिजन जो होता है वो कॉन्सीट होता है। जैसे कि मेटाफिजिकल राइटर जैसे जॉन डन ने यूज़ किया था एक पोएम में अपनी, एक प्रकार जो होता है, एक जो उसने कंपास से अब लवर बिलव्ड को कंपेयर किया था। तो इस तरीके जब फैंसी और स्टार्टलिंग, अचंभे या अचंभित रूप से कोई कंपैरिजन हो, तो वो होता है कॉन्सीट। 59 व्हाट इज़ फार्स? ए फॉर्म ऑफ ड्रामा विच विद एक्स्ट्रावेगेंट बॉइस्ट्रियस कॉमिक एक्शन। ये एक ड्रामा का एक फॉर्म होता है जो कि एक्स्ट्रावेगेंस होता है, एक तरीके से जो बहुत ज़्यादा बनावटी या दिखावा जिसमें बहुत ज़्यादा होता है, बॉइस्ट्रस जो कि हास्यास्पद भी होता है, कॉमिक एक्शन जिसमें कॉमिक एक्शन भी होता है, वो होता है फास्ट फॉरवर्ड। क्या होता है? देखिए, इंट्रोडक्टरी रिमार्क टू ए बुक स्पेशली रिटन बाय ए पर्सन अदर देन द ऑथर ऑफ द बुक इन विच इट अपीयर्स। देखिए, ये इंट्रोडक्टरी जो एक रिमार्क होता है, जो एक पर्सन देता है एक बुक में, वो ऑथर नहीं होता उस बुक का, दूसरा व्यक्ति होता है। फॉर्मेट क्या होता है? जर्नल साइज ऑफ बुक इंक्लूड। देखिए, जो एक बुक होता है जो उसका साइज, देखिए उसमें क्या इंक्लूडिंग होता है? डिटेल, साइज ऑफ पेज, टाइप, मार्जिन, डायमेंशन। किसी भी बुक का जो एक जर्नल स्टाइल ऑफ बुक इंक्लूडिंग सच डिटेल्स। एक बुक का एक तरीके से ऐसा स्टाइल होता है जो बुक के जो साइज़ होता है, मार्जिन होता है, जो डायमेंशन होता है, जो उसे बताए, वो होता है फॉर्मेट। फ्री वर्स, एक ब्लैंक वर्स होता है, फ्री वर्स होता है, तो इसमें कन्फ्यूजन ना करें बिल्कुल भी। वर्स लाइब्रेरी भी इसे कहा जाता है। ए काइंड ऑफ वर्स विद नो रेगुलर स्कैंसियन, नो ऑब्जर्विंग द स्ट्रिक्ट लॉ ऑफ फॉर्म। इसमें देखिए, जो फ्री वर्स होता है इसमें कोई भी रूल रेगुलेशन का यूज़ नहीं किया जाता, जो फ्री वर्स होता है, इस बात का ध्यान रखना। काफ़ी सारे मॉडर्न राइटर्स ने फ्री वर्स को अपनी पोइट्री में यूज़ किया है। एलिजी क्या होता है? एलिजी एक शोक गीत होता है। ए मॉर्नफुल पोएम, एक दुखद सॉन्ग, एक सॉन्ग ऑफ लैमेंटेशन, एक दुख का गीत ओवर सम वन डेड, जो कि जब कोई व्यक्ति मर जाता है तो उसके ऊपर जब कोई शोक गीत किया जाता है तो वो होता है एलिजी। ये इम्पोर्टेंट है काफ़ी। एलिजन क्या होता है? ड्रॉपिंग आउट और सप्रेसिंग, या तो ड्रॉप कर देना या उसे दबा देना, किसे? वोवल और सिलेबल को, इन प्रोनाउंसिएशन और लेस फ्रिक्वेंटली ऑफ पैसेज इन ए बुक। मतलब एलिजन एक तरीके से कहते हैं ओमिशन ऑफ वोवल और सिलेबल्स, एक तरीके से इसे कहा जा सकता है ओमिशन ऑफ साउंड। मतलब जब किसी ड्रॉप कर देते हैं या सप्रेस कर देते हैं वोवल को या सिलेबल को बोलने में या लिखने में, किसी भी पैसेज के बुक में, किसी भी ऑफ ए पैसेज इन ए बुक, किसी भी पैसेज में, किसी भी बुक के पैसेज में, तो होता है एलिजन। एलिप्सिस क्या होता है?
omission in a sentence one or more words which would be needed to express the sense completely। देखिए अब इन दोनों में देखिए क्या डिफरेंस है। एलिजन क्या था, ओमिशन क्या था, ड्रॉप कर देना था वोवेल को, सिलेबल को। लेकिन एलिप्सिस क्या होता है, इसमें वर्ड को ही ड्रॉप कर दिया जाता है, ऐसे वर्ड को ड्रॉप कर दिया जाता है जिससे कि सेंटेंस कंप्लीट होना हो, जिससे सेंस कंप्लीट होनी हो, तो वो होता है एलिप्सिस। एपिग्राफ क्या होता है, एपिग्राफ क्या होता है, एक कोटेशन होता है प्लेस्ड बिफोर ए बुक और चैप्टर एज ए मोटो। किसी भी बुक या चैप्टर से पहले एक मोटो के रूप में एक कोटेशन जो होती है वो होती है एपिग्राफ। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। 67 एपिस्टेमोलॉजी क्या होता है, ए थ्योरी ऑफ मेथड ऑफ नॉलेज। एक थ्योरी या कैसे हम नॉलेज को प्राप्त करते हैं उसकी जो स्टडी होती है वो एपिस्टेमोलॉजी में की जाती है। 68 व्हाट इज़ एपिटाफ। एपिटाफ क्या होता है, ये वर्ड इंस्क्राइब ऑन ए टॉम। टॉम तो पता ही है, कब्र पर कोई जो वर्ड्स होते हैं कब्र पर लिखे हुए रहते हैं, या और मॉन्यूमेंट इन मेमोरी ऑफ ए डेड। जो कोई व्यक्ति मर चुका है उसकी कब्र पर जो लिखा हुआ रहता है वो होता है एपिटाफ। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। इसके बाद इसके 2 लेक्चर और अपलोड होंगे। तो ये सब इम्पोर्टेंट लिटरेरी टर्म्स और फॉर्म्स है, मैं अपना शेयर कर रहा हूँ, अपना जो भी मेरा एक्सपीरियंस है वो सब शेयर कर रहा हूँ, जिससे मैंने अब तक 3 बार सिलेक्शन लिया है चयन बोर्ड से, यूपी टीजीटी और पीजीटी में। तो आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। फिर भी कोई अगर सजेशन है या कोई भी मेरे से मिस्टेक रही हो तो सॉरी फॉर दैट। और अब चैनल पर आपको वीडियो रेगुलर मिलती रहेगी, क्योंकि अब मुझे कोविड में काफ़ी रिलैक्स है। पोस्ट कोविड जो कॉम्प्लिकेशन थे वे भी काफ़ी हद तक अब जा चुके हैं। तो धीरे धीरे अब मैं इम्प्रूव होता रहूँगा, तो आपको और अच्छी वीडियो मिलेगी। कोशिश करूँगा कि आपको मैं बहुत कुछ प्रोवाइड करा दूँ इससे पहले कि टीजीटी और पीजीटी के एग्ज़ाम हो। अगर आपको अलग अलग टॉपिक पर वीडियो चाहिए तो आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू। दिस इज़ सोभित अग्रवाल।